in today's activity, we will tell you what are the main aspects of Department of Computer Application. Okay, and so good morning, HOD sir. Students, we have our HOD sir, Dr. Bineet Kumar Gupta. Very good morning, sir. Uh, so now we are start the meeting with an AV, which is going to represent our department. So I am playing the AV. शो नहीं हो रही है थोड़ा सा। जी सर, कर रहा हूँ। क्या हुआ, दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें? अच्छा, वो दूसरे वाले पे, ठीक, ओके ओके ओके, ठीक। So now I am handing over the mic for today's activity to our HOD sir and our ma'am, Miss Nupur Srivastava ma'am. Uh, okay, sir, you can carry on now. Good morning to all the new students, our faculty member, our staff member, our alumni students. I welcome all of you on the behalf of the Department of the Computer Application. इस पैंडेमिक में हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। अदरवाइज जो हमारे रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जब नए स्टूडेंट आते हैं तो उनका वेलकम, उनका स्वागत
हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। बहुत बड़ा एक फंक्शन किया जाता है, उसमें आप सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं, जूनियर और सीनियर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी अपनी जो स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, उनको आप लोग निखारते हैं और मंच पे लेके आते हैं। लेकिन इस बार ये पैंडेमिक है, इसलिए हम लोगों को मजबूरीवश न चाहते हुए भी वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सो मस्ट गो ऑन, वी शुड नॉट स्टॉप, द सो मस्ट गो ऑन। खैर, फिजिकल नहीं, वर्चुअल ही हम लोग मिल रहे हैं। और on the behalf of the Department of Computer Application, I would like to tell you that you have chosen the right path, the right place, where you will find the right opportunities, the right faculties, right environment. आपने जो यहाँ पे रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मैं कहना चाहूँगा आप उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी जगह पे आया है। और आप सभी लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक बात आप लोग जाने होंगे कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी अगर कुछ जाना जाता है तो वो सिर्फ अपने अपने एकेडमिक के लिए जाना जाता है। एकेडमिक, इसके वेरियस एस्पेक्ट होते हैं। इसका केवल ये नहीं कि हम केवल बुक्स से ही है। एकेडमिक इंक्लूड्स योर ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी। इसके लिए हम सारे टीचर्स, हमारा मैनेजमेंट बहुत हार्ड वर्क करता है। और जितना हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, उससे ज्यादा हमारे स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं। और जब दोनों लोग मिलकर हार्ड वर्क करते हैं तो जो आउटपुट आता है वो ऑप्टिमाइज्ड आता है। आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो then will become a responsible citizen of the country, the overall development of the individual. Let me tell you about the faculties and department. हमारे डिपार्टमेंट में BSc IT कोर्स चलता है, BCA कोर्स चलता है, MSc IT कोर्स चलता है और MCA चलता है और PhD कोर्स। हम लोगों के पूरे डिपार्टमेंट में लगभग 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और हम लोग 15 फैकल्टीज हैं। सारी फैकल्टीज वेल एजुकेटेड हैं। गुड। अब फैकल्टी कहते हैं, लेकिन सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, Sarita, you might have your network issue in your area. Kindly be patient. It will come. तो प्रोग्रामिंग सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस इशू है। मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। अब देखिए, शायद वॉइस है, शायद मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे। अब आ रही है आवाज? यस Yes, सर। sir. You are audible. अच्छा, यस सर। तो हमारे वहाँ जो फैकल्टीज हैं, we have the variety of the faculties having the specific qualification and expertization. इसके साथ साथ कोई भी डिपार्टमेंट तभी अच्छा बनता है जब उसकी फैकल्टीज ही ना अच्छी हो, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जो हमारे वहाँ बच्चे आते हैं, कुछ तो बच्चे शुरुआत से ही बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मतलब बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो एक साल बाद निखर के बहुत अच्छा आते हैं। तो हमारी फैकल्टीज और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलके हमारे अपने डिपार्टमेंट को एक बहुत ही एक हाई लेवल का डिपार्टमेंट बनाते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हम लोग पढ़ाते हैं, चलिए ठीक है, वो तो एक हो गया कोर एकेडमिक पार्ट,
लेकिन कोई क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हैं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कोई हमारे डिपार्टमेंट में प्रोग्राम हो रहा है, तो वो प्रोग्राम हुआ या कोई पार्टिसिपेशन हुआ, वो हमारे स्टूडेंट ही केवल ऑर्गेनाइज करते हैं। केवल हम लोगों को उनको एक इनपुट देना होता है कि बेटा ये काम है, ऐसे ऐसे करना है, एंड दे कम विद द फुल प्रूफ प्लान कि सर ऐसे है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ऐसे ऐसे करके हम ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो with the composite effort of the student and faculty will lead towards the strong pillar. Now let me tell about the department achievements. हमारे वहाँ डिपार्टमेंट में कई बच्चे, प्लेसमेंट हमारे वहाँ बहुत अच्छा है। आप लोगों ने जो स्लाइड देखी होगी उसमें भी देखा होगा, और अच्छी अच्छी TCS, विप्रो, सैप, IBM वगैरह वगैरह ढेर सारी कंपनीज में हमारे बच्चे और आपके जो सीनियर्स हैं वो काम कर भी रहे हैं। हमारे वहां कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट और टीचर की जो कंपोजिट एफर्ट है, उससे केवल हम एक हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट को नहीं इंप्रूव करते हैं, साथ साथ हम लोग जो जिसका मान लीजिए कुछ बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, उसको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल नहीं रही है, उसकी बहुत अच्छी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं रही है, उसको भी हम लोग इंप्रूव करते हैं। कल मैं ऑफिस में बैठा था, कल की घटना बताता हूं। एक लड़का था, तो वो लड़का फाइनल ईयर का था, NOC लेने आया था। तो कभी कभी मिलता रहता था, मिलता इसलिए रहता था कि वो कहीं ना कहीं उसकी अटेंडेंस कभी कम रहती थी, कभी उसके नंबर कम आ रहे हैं और कभी उसकी बैक आ रही है, इसलिए मैं उस लड़के को जानता था। तो हमने NOC पे साइन किया, हमने कहा बेटा कहाँ हो? तो कह रहा सर मैं L&T में जो हूँ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया हूँ। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि हमारा एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मैं इसलिए जानता था कि उसकी बैक पेपर आती है, उसका ये है, लेकिन फिर वो भी आगे सफलता प्राप्त कर रहा है, और इस पैंडेमिक में वो L&T में असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ द आउटपुट। ठीक है, हमारे वहां 90% वाला बच्चा तो होता ही होता है, लेकिन आज इसके 60-65 भी आ रहे हैं, वो भी उसमें भी वो स्किल्स हैं, और जैसे उसको मौका मिलता है तो क्लिक करता है। द पॉइंट इज टू क्लिक। So this is only possible because of the combined effort of the student and our faculties. Our skilled faculties and our very high caliber of the students. तो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें भी बड़ा कैलिबर है उनको। अच्छा, आप लोग अभी आपको सीरियस बताया गया, पढ़ाई होती है, पढ़ाई इतनी होती है कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। इतने टेस्ट, इतने असाइनमेंट, इतनी क्विज, इतने एग्जाम, और मेहनत करते करते परेशान होते, लेकिन जब रिजल्ट आता है और जब 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तब उनको रियलाइज होता है यस, हम लोग जो है पकाए गए हैं, और पकने के बाद हम मजबूत हुए हैं। जैसे कॉफी सुनी हो नहीं? कॉफी कैसे बनती है, किस किस को पता है? कॉफी कैसे बनाई जाती है, किसी को पता है कि नहीं है? चलिए मैं बताता हूं। कॉफी जो होती है, एक साउथ अफ्रीका में जगह है काफा जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कॉफी का ओरिजिन माना जाता है, वहीं से काफा से कॉफी बनी है। और कॉफी का छोटे छोटे, जैसे बेर होता है वैसे पेड़ होता है, बेर की तरह, और बेर की तरह कॉफी भी होती है। तो पहले कॉफी को तोड़ा जाता है, फिर उसको उबाला जाता है, फिर उसको उसके ऊपर की स्किन उतारी जाती है, रगड़ रगड़ के या मशीनों से। अब किसी भी फल की अगर स्किन उतारेंगे तो पता ही है कैसे उतारी जाती है। और उसकी जो अंदर की गुठली होती है, हार्ड पार्ट, उसको निकाला जाता है, उसको फोड़ के जो उसके अंदर का पार्ट होता है उससे काफा बनता है, कॉफी बनती है। तो ऐसे ही आप लोग हैं, असाइनमेंट दिए जाएंगे, पढ़ाई करवाई जाएगी, यहां पार्टिसिपेशन करना होगा, वहां पार्टिसिपेशन करना होगा, इसलिए क्योंकि एक अच्छा आउटपुट आ पाए, आप सोना बन सके।
आप लोगों को नए नए स्टूडेंट हैं, हेल्प के लिए हम सारे फैकल्टीज तो हैं ही, साथ में यहाँ पे हमारे सीनियर स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। और ये केवल कम ही सीनियर है, मैं तो कहूंगा कि अभी धीरे धीरे सीनियर स्टूडेंट जरा एक ऐसा ग्रुप बना लेना बच्चों का जिससे ये लोग अपने सीनियर से इंटरेक्ट हो पाए। ठीक है, कि मान लीजिए सीनियर से कुछ पूछना, हाँ अपना कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वे में रखेंगे, है ना। मान लीजिए किसी को कुछ डाउट है, कोई हिंदी मीडियम का है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चे टीचर से नहीं शेयर कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने सीनियर से ही शेयर करते हैं, है ना। तो उसमें जितने भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो अपने आप चाहना तो एक ग्रुप बना लेना जो लोग गाइड कर सके स्टूडेंट को, और उनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। राइट? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं अभी मान लीजिए 2-3 लोग हैं, उसमें सीनियर स्टूडेंट हो जाएंगे 12, 13, 14, 15 जो भी है, और अपना उनको जिस स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प है, आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू दिस फेज, आप लोग इस फेज से निकल चुके हैं। ठीक है। और तो ये ओवरऑल हमारे डिपार्टमेंट के बारे में रहा, और होपफुली देखते हैं हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द सिचुएशन कि सही हो जाए, अच्छी हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए, और गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं, तो हम लोग होपफुली जल्द से जल्द ही हम लोग मिलेंगे। और आप लोग हम लोगों के भी टच में रहेंगे, अपने आपके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके भी टच में रहेंगे, और यहाँ पे हमारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं, और पता है इस ग्रुप में वही बच्चे आते हैं जो परफॉर्मिंग होते हैं, जो टॉप क्लास के बच्चे होते हैं, वही बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनसे भी आप लोग अपनी अपनी हेल्प ले सकते हैं, कोई क्वेरीज हो उनसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं उनसे सॉल्व होती है देन वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। नाउ आप लोगों के कोर्स में और सिलेबस में को डिस्कस करने के लिए SES बोलते हैं हम लोग, स्टडी इवैल्यूएशन स्कीम। SES ये होता है कि जैसे BCA का है, तो BCA 6 सेमेस्टर का है, तो 6 सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट, उसका नाम क्या है, उसका कोड क्या है, उसके कितने लेक्चर हैं, उसके कितने ट्यूटोरियल हैं, और कितने नंबर का है, उसको बोलते हैं SES, स्टडी इवैल्यूएशन स्कीम। एक पन्ने पे लिखी होती है, एक महीने एक सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ये डिटेल पढ़ना है। इसको बोलते हैं SES, स्टडी इवैल्यूएशन स्कीम। और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, डिटेल्ड सिलेबस होता है। तो आप लोग नुपुर मैम से अभी इंटरेक्ट होंगे, शी विल टेल अबाउट द SES एंड सिलेबस। और बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो लिख देना, आई एम देयर, और वी आर हियर टू हेल्प यू एंड टू वेलकम यू। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay, very thank you, our HOD sir. Now I am handing over the mic to our one more senior faculty of our department, Miss Nupur Srivastava ma'am. She will tell you all about the SES and the course curriculum will conduct in your upcoming courses. Okay, now very good morning, ma'am. Good morning, sir, and good morning, Yeah. students. So, a heartiest welcome to join our institution. Definitely आपका एक जर्नी जो है ये यादगार रहेगी, एक टैलेंट वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। आप क्योंकि जैसे सर ने बताया कि हम लोग को यहाँ पे हम लोग दोनों आपके दोनों एस्पेक्ट को निखारने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एजुकेशनल फ्रंट में भी आगे रहें और टैलेंट फ्रंट में भी आगे जाएं। तो मैं SES आई होप सबको विंडो दिख रही होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का स्कीम रहेगा, जिसमें आप इंग्लिश पढ़ोगे, फंक्शनल इंग्लिश, जो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए जरूरी रहती है। मैम दिख नहीं रहा। मैम दिख नहीं रहा। थोड़ा सा होल्ड करो, प्रॉब्ली नेटवर्क क्लचेस होंगे तो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो जिनका स्लो नेटवर्क होता है उनके में लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो आई थिंक विजिबल है सबको या अभी भी स्टिल इट्स लैगिंग? नो मैम। Ma'am, it's visible. ओके, It's visible. ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे बेटा आप लोगों के में। फंक्शनल इंग्लिश रहेगा, तो फंक्शनल इंग्लिश ऑलमोस्ट आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए जरूरी है, क्योंकि आप मोर और लेस हम लोग जो कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है वो आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं, तो उसके फ्रंट्स क्या है, उसकी ग्रामर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो आप फंक्शनल इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिसके 3 लेक्चर्स होंगे 1 हफ्ते के अंदर, और ट्यूटोरियल नहीं होंगे। और उसका जो टोटल इवैल्यूएशन होगा वो 100 का होगा, और उसमें जो इंटरनल हम लोग के कुछ मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन पे होते हैं और कुछ मार्क्स आपके एंड सेमेस्टर के लिए होते हैं। मैम स्क्रीन ठीक है। नहीं आया अभी। अभी भी आपको विजिबल नहीं है? नो मैम। एक बार रिफ्रेश करके देखो बेटा, ठीक है? ओके। हाँ, एक बार रिफ्रेश करो तो विजिबल हो जाएगा। तो हम लोग का ये रहता है कि हम लोग इंटरनल इवैल्यूएशन करते हैं और फिर आपका एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर रहता है। तो जैसे आप स्कूल्स में भी करते थे कि आपके इंटरनल टेस्ट रहते थे, उसके बाद आपका एक फाइनल एग्जाम होता था, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का सेमेस्टर है, बट द ओनली थिंग इज वी आर डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ अ ईयर इन 2, so we have 2 semesters for a single year। तो एक फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, फंक्शनल इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये सब्जेक्ट तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे, जिनका एक इंटरनल इवैल्यूएशन होगा और फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। सिमिलरली आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे वो उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज लैब होगी, जिसमें आपको मेमोराइज किया जाएगा कि आप अलग अलग ग्रामेटिकल यूजेस से आप उसको वोकैबुलरी आपने स्ट्रॉन्ग करिए, आप ग्रामेटिकल यूजेस को स्ट्रॉन्ग करिए। और फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड लैब होगी, जो कि आपके सीए डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई फैकल्टी आपका पढ़ाएगा। और इसमें से भी आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसमें से बीसीए डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी पढ़ाएगी वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का होगा। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स है ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के फैकल्टीज पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश जो है वो ह्यूमैनिटीज जो है वो मैथ्स डिपार्टमेंट से कोई पढ़ाएगा, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट, सिमिलरली इन्वायरमेंटल स्टडीज भी। पर आपको जो याद रखना है, आपका सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके सिर्फ 2 लेक्चर होंगे एक वीक में, और उसका इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो इंटरनल होगा वो सिर्फ 20 मार्क्स का होगा, बाकी एंड सेमेस्टर उसका 30 मार्क्स का होगा। बाकी हर सब्जेक्ट में आपका इंटरनल जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल जो है वो 60 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इन सब में आपका एंड सेमेस्टर जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, सिमिलरली आपका क्रेडिट बनता है उसी हिसाब से। तो आपका मैथ्स जो है, एक ट्यूटोरियल सेशंस हम लोग जैसे फंक्शनल इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको ट्यूटोरियल टी के अंदर आप 0 देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका ट्यूटोरियल सेशंस आपके इस वीक में नहीं है, आपके इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग आपके ट्यूटोरियल सेशंस नहीं होंगे। और मैथ्स और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स विल बी हैविंग अ ट्यूटोरियल सेशन। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड इन ट्यूटोरियल सेशन इज कि आप जो लेक्चर में पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेशंस या सरप्राइज टेस्ट जो होते हैं वो आपके ट्यूटोरियल सेशंस में प्लान किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम सेट दिए जाएंगे तो आप वो डिस्कस कर सकते हो, या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है वो आप ट्यूटोरियल सेशंस में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ट्यूटोरियल सेशंस उसी हिसाब से आपका स्ट्रेंथ अकोमोडेट करता है कि आप इंडिविजुअल फोकस दिया जा सके हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो हर फैकल्टी अपना ट्यूटोरियल सेशन लेगा। इंग्लिश लैंग्वेज लैब और कंप्यूटर फंडामेंटल्स लैब, इसका ये L और T 0 है और P के अंडर 2 है। इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे की लैब होगी आपकी एक वीक में। तो 2 घंटे की लैब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी और 2 घंटे की लैब आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स में होगी। और इसमें क्या है, आपका इंटरनल जो है वो 80 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो 20 का होगा। तो एक्सटर्नल एग्जाम में कोई एक्सटर्नल फैकल्टी आता है किसी और
यूनिवर्सिटी से या किसी और इंस्टीट्यूशन से, और वो फिर मैम जी नॉट विजिबल सॉरी, स्क्रीन, नॉट विजिबल स्क्रीन। आप रिफ्रेश करो बेटा, ठीक है, अपने जो मीटिंग है उसको दोबारा रिफ्रेश करो। ओके ओके थैंक्स। ठीक है, ओके। तो जो लैब्स हैं वो आपके 80 मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन स्कीम होगी, और एक्सटर्नल में वो 20 मार्क्स का होगा। तो एक्सटर्नल हाउ इट इज डन इज कि आपको एक डेट बता दी जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे, सॉरी, आपको डेट बता दी जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। वहां पे फिर कोई एक्सटर्नल फैकल्टी आता है किसी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और वो फिर लैब प्रोसीजर कंडक्ट कराते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग वाइवा होता है। और ये जो 80 मार्क्स होता है, इसमें 10 मार्क्स आपकी लैब क्विज रहती है, और 10 लैब्स रहती हैं जो कि 7 मार्क्स ईच की होती है। ठीक है, तो हर लैब के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। तो आप एक लैब आपकी 7 नंबर की होगी, इसलिए 10 लैब जो होंगी वो 70 नंबर की होती है। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सपोज वो लैब सेशन मिस आउट कर गया, तो ही और शी हैज द अपॉर्चुनिटी टू रिपीट द लैब। ठीक है, तो आप अपने कंसर्न फैकल्टी से बात करिए कि आपका इंग्लिश लैब छूटा है या कंप्यूटर फंडामेंटल्स लैब छूटा है, आपका जो भी लैब छूटा है उस कंसर्न फैकल्टी से आप बात करिए, एंड यू हैव टू इंटीमेट दैट फैकल्टी कि you need to revise the content or you need to redo the content of a particular lab। ठीक है, तो आपको अलाउ किया जाता है और उसी हिसाब से फिर आपके मार्क्स अकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसका क्रेडिट आपका 1-1 है, तो ये जो सेमेस्टर है इसका क्रेडिट आपका 18 का होगा। ठीक है, तो 5 आपके थ्योरी सब्जेक्ट होंगे और 2 आपका लैब होगा। किसी कोई डाउट है? Then what about BSc IT? हाँ, आई एम शेयरिंग, मतलब बीसीए में किसी को कोई डाउट है तो मैं, नहीं है तो फिर मैं बीएससी आईटी की तरफ मूव ऑन करती हूँ। ये आपका बीएससी आईटी का रहता है। तो फंक्शनल इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज, मैनेजमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंग्लिश लैंग्वेज लैब एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स लैब, इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज इन लाइक बीसीए। ठीक है, तो आपका जैसा बीसीए में सिलेबस डिजाइन है वैसे ही बीएससी आईटी में भी है, एक्सेप्ट द मैथमेटिक्स पार्ट। तो मैथमेटिक्स में देखिए बीसीए और बीएससी आईटी का बेसिक करिकुलम में अंतर क्या होता है कि बीसीए इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजीज, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन आईटी। ठीक है, एंड बीएससी आईटी इज मोर अबाउट द कंसेप्चुअल स्टफ ऑफ कंप्यूटर साइंस प्लस द मैनेजमेंट स्टफ। ठीक है, तो you will have a combination of the conceptual stuff plus the little management stuff, so that will be your combination for BSc IT, and BC is more focused towards the uh, latest technologies in IT. So that is the main focus, that is the main differentiation in the both curriculum. तो यहाँ पे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अलाउंग हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं थोड़ी, तो वो आपका डेटा माइनिंग या इन तरह के सब्जेक्ट्स में यूजफुल होता है, जिसमें आप डेटा माइनिंग करते हैं या एआई करते हैं या मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, तो इन तरह के सब्जेक्ट्स में आपका यूजफुल होता है स्टैटिस्टिक्स। बाकी रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर सेम। ठीक है, सिलेबस सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम। और जिनके सिलेबस सेम है, ठीक है, मतलब आप इस तरह समझिए जिसके भी कोड सेम है, तो उनकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो क्यूमुलेटिव होगी। क्यूमुलेटिव मतलब बीसी और बीएससी आईटी को सिमिलरली मार्क किया जाएगा, सिमिलर पेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन इन पेपर्स और मार्क्स और एंड सेमेस्टर। तो आपका एंड सेमेस्टर भी एक ही आएगा, आपका एग्जाम्स भी, आपके पेपर सेट्स भी सब सिमिलर रहते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. एमसीए का कोई स्टूडेंट है? Yes, ma'am. I am from MCA. ओके, तो नाउ आई विल बी शेयरिंग फॉर एमसीए।
किसी का प्लीज माइक्रोफोन ऑन है तो आप प्लीज उसको थोड़ा साइलेंट करो। So this will be of MCA. आपका पहला जो सब्जेक्ट होगा वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगा। इट इज मोर टुवर्ड्स इंग्लिश। तो आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, इसलिए कोड आपका MHU है। और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी आपका इंग्लिश ही रहेगा, अ लिटिल मोर एडवांस एज कम्पेयर टू अ ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विल बी यूजफुल फॉर योर डिफरेंट कोर्सेज लाइक नेटवर्क्स, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। इन सब में डिस्क्रीट का यूज होता है, तो आपको इसलिए उसका बैकग्राउंड मैथमेटिकल फाउंडेशन कोर्स दिया जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लाइक कंप्यूटर कैसे चिपसेट पे काम करता है, उसके चिप्स की क्या फाउंडेशंस रहती हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये सब्जेक्ट आपको इसलिए जरूरी है ताकि आप एक बेहतर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज को समझ सके कि रैम आपका इंटरनली कैसे काम करता है। ठीक है, तो किसी ने रैम या रोम सुना है? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, रैम ma'am. रोम ये सब चीजें इंटरनली कैसे काम करती हैं, तो वो और बसेस का क्या कनेक्शन रहता है, तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आपका एक सब्जेक्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कई लोग DBMS के नाम से भी समझते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ये वो डायरेक्टली यूजफुल होता है अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग इन सी, जहाँ पे आपके सी के कंसेप्ट समझाए जाएंगे, इंक्लूडिंग पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैक्रोज वगैरह सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि L और T जो होता है, इसका क्या मतलब है कि आपके लेक्चर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग 3 हैं, और T मतलब ट्यूटोरियल सेशंस। So professional communication won't be having any tutorial session for that particular week, but discrete digital database and programming in C will have 2-hour tutorial sessions in a week. So it could be a single hour slot or a 2-hour in a single row. ठीक है, तो आपको इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। और कंटिन्यूस ये आपका इंटरनल इवैल्यूएशन आपका 40 मार्क्स का होगा सारे सब्जेक्ट्स में, और एक्सटर्नल आपका 60 का सारे सब्जेक्ट्स में होगा। तो एंड सेमेस्टर आपका 60 मार्क्स का होगा, और इंटरनल आपके जो भी टेस्ट होते हैं या फिर सरप्राइज टेस्ट होते हैं वो सब आपके 40 मार्क्स को कंप्राइज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपके जो क्योंकि आप जो ये सब आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड में एक अकम्प्लिश्ड पर्सन बन सके। तो उस चीज का आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना इम्पैक्ट देता है, उस हिसाब से हम लोग क्रेडिट डिजाइन करते हैं, और जिस हिसाब से आपका लेक्चर और ट्यूटोरियल है उस हिसाब से आप क्रेडिट डिजाइन होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज लैब अगेन आपका 2 आवर्स का होगा, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर्स क्योंकि आप वहाँ SQL पढ़ते हैं, SQL क्वेरीज पढ़ते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको 2 आवर का स्लॉट दिया जाता है। प्रोग्रामिंग सी सबको मालूम है कि सी आप कोड करेंगे तो यू नीड अ लैब सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 लैब स्लॉट्स होंगे। ठीक, जिसका अगेन इंटरनल इवैल्यूएशन जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स आपकी लैब क्विज की होंगी, और 10 आपके प्रैक्टिकल स्लॉट्स होंगे। तो हर प्रैक्टिकल स्लॉट का 7 नंबर का वेटेज होता है, तो टोटल आपका 70 हो गया, और 10 मार्क्स लैब क्विज, टोटल 80 हो गया। एंड सेमेस्टर 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये आपका MCA का रहेगा। किसी को कोई डाउट है? तो जैसे मैंने बताया था, अगर किसी की लैब स्लॉट छूट जाती है तो यू कैन ऑलवेज इंटिमिडेट दैट पर्टिकुलर फैकल्टी एंड यू कैन रीअरेंज दैट स्लॉट। ठीक है, तो आप उसको रीडू कर सकते हैं, तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
Ma'am, what would be the duration of a single lecture? It's more or less 60 minutes. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, I'm pursuing MCA, Yeah. but ma'am, I'm not from BCA background. I have done BSc with maths. So Yeah. will I face some difficulties in the course? नो, यू वोंट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी, क्योंकि जो सिलेबस डिजाइनिंग हुई है वो इस तरह से हुई है कि आपको, अगर आप रेगुलर रहते हैं क्लास में एंड यू पे फुल अटेंशन, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। आपका क्योंकि मैथ्स फाउंडेशन भी आपको दिया जा रहा है, आपको प्रोग्रामिंग का भी फाउंडेशन दिया जा रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट उसी तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि आपको कोई क्लच बीच में ना रहे जहाँ पे आप रिकनेक्ट करने में आपको दिक्कत हो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. Okay, so I think thank you very much, students, and I think Kamal sir can continue from here. Okay. Okay, ma'am. Student having any doubt, you can ask. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you. ma'am. And any queries from in any courses, you can ask me, as I am the coordinator of BSc IT, and Mr. Prateek Verma is our one more senior faculty is our coordinator of BCA, and Ansita Raj Saxena is the coordinator of MCA. You can ask your queries with them, and there are some senior students are added in this meeting. So, Ashwarya, are you there? You are listening my voice? Ashwarya Yes, sir. Kapoor? Yes. Yes, sir. Yes, sir. You can maintain a group, maintain a individual group of students so that इनका अगर जैसे कोई query है, तो आप लोग अगर आपके लेवल से कोई भी queries है तो आप इसको जो है solve कर सकते हैं। ठीक है, you can feel free to ask any query from seniors. They will help you in all the problems, and regarding academic problem you can ask or thank you everyone. तो किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। क्लासेस वगैरह जो है आपकी ऑनलाइन LMS से रिगार्डिंग जो भी आपके मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पूछते रहते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो धीमे धीमे करके जब हमारी जो टोटल 11 एक्टिविटीज हैं, जब एक एक करके सब सारी होती जाएंगी, देन ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्ट आउट. Once all the activities were done, then the problems will sort out in upcoming days also. So be patient and keep your question with you. And if you have any question, just you feel like that question is very important, or you can ask that question at any time. Okay. So Anshita ma'am, are you there? Yes, sir, I'm there. Good morning, sir. Good morning, student. Good morning, So ma'am. this was your first lecture. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Am I ma'am. audible? Good morning, ma'am. Okay. Thank you. So now I think this Good is the morning. session of SRMU Connect program. तो आज हमने BSc IT, BCA फर्स्ट ईयर एंड MCA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस तरीके से आपका कोर्स करिकुलम प्रोसीड होगा, वो हमने उसकी एक ब्रीफिंग देख ली है। जितने भी अभी मैं देख रही थी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था कि मैम सिलेबस का PDF वगैरह, तो वो सब आपको मिल जाएगा। आपके अभी गूगल क्लासरूम्स बनेंगे, देन अगेन आपके LMS पर आपके सिलेबस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडेड देयर, जहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डोंट पैनिक, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सिलेबस, आपकी बुक्स, आपकी कौन सी प्रिस्क्राइब बुक्स हैं आपके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, वो आपके सारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स आपको बता देंगे टाइम टू टाइम। एंड जैसे कि आपने वो एक्शन प्लान देखा होगा, हम लोगों ने ग्रुप पर अपलोड किया है, उसमें पर डे की कुछ एक्टिविटीज हैं। आप जैसे जैसे आपकी वो एक्टिविटीज प्रोसीड होती जाएंगी, आपकी सारी क्वेरीज ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो
तो वो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई गेस आज आपको सिलेबस रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आई थिंक सॉल्व हो गई होंगी। आई थिंक क्वेरीज तो नहीं है, तो फिर अच्छा वो हेलो एक्सक्यूज मी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चों का जो ये हमारे जो सीनियर बच्चे हैं बीसीए, बीएससी और एमसीए के, तो उनका ये ग्रुप बना के कैसे बच्चों की क्वेरी सॉल्व करें, क्योंकि ये नए बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि जैसे कि पहले जैसे यूनिवर्सिटी आते थे तब एक अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन होता था, तो उसके लिए कैसे क्या एक प्लानिंग की जाए तो बता दो, जिससे कि अपने सीनियर भी इंटरेक्ट हो पाए, जो कि यहाँ की क्या कल्चर है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे रिलैक्स करे अपने आप को, कैसे पढ़ाई से कोप अप करे, तो वो बच्चे अपने आप को ये सब चीजें बता देंगे। तो उसके लिए क्या है, इनको इसी ग्रुप में ऐड किया जाए कि अलग इनका कोई ग्रुप बना दिया जाए? I am giving the contacts of the particular BCA, BSc, IT to the respective students, senior students, and they will manage the WhatsApp group for that, and they will answer their queries on that particular groups. Apart from these proposal group, they are managing the individual WhatsApp group also for their queries also. They will shall we create the number of the groups or only one group? I think I will arrange the categorized. You just talk with the senior student and they will tell how to deal this issue. Okay. Yes sir, I have talked with the senior students. I am managing the group like BSc IT का अलग group होगा, BCA का अलग group होगा, MCA का अलग group होगा, so that the seniors उसमें उनके अलग-अलग seniors होंगे, तो वो उनकी queries उनके उस group में अलग-अलग कर पाएंगे. So we are managing all that. Okay. Okay. Thank you sir. So students, if you have any query, you can ask your query with your seniors also, and as well as your faculty members and coordinators also. You feel free any time you can ask any query. Okay, and welcome, very warm welcome to SRMU, and enjoy your course curriculum and enjoy your life of college or university here, and we are here to help you. And okay, thank you. If anyone having any query, you can ask. Excuse me, sir. Yes, Saurabh. सर इसमें सर जो माई गुरुजी का LMS सिस्टम था, yes सर उसमें enroll सब्जेक्ट सर 0 दे रहा है. Once I am telling you that जो तुम्हारा प्रॉब्लम है LMS से रिलेटेड या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे अपकमिंग एक्टिविटीज के जैसे ही होती जाएंगी वो तुमको क्लियर आउट होता जाएगा. और ये जो इशू है ये टेक्निकल इशू है, और जो भी टेक्निकल इशू है ये हो सकता हो केवल तुम्हारे साथ अगर नहीं होगा, ये सभी कुछ ना कुछ बच्चों के साथ होगा, तो इट विल हैंडल आउट बाय आवर टेक्निकल टीम ऑफ SRMU, that is SRDT will solve these type of problems. You cannot worry for these problems. Okay. Okay sir, thank you. So any student having any problem you can ask. For your classes, once the activities will over, the timetable will be shared, and the classes will be conducting by the timetable. Okay, so don't worry, your classes will be conducting online also, and we are here to provide you good teaching facilities. Okay, so thank you. Okay sir. Okay sir. Having any Okay sir. anyone having any problem, any query, you can ask. Sir, do we have to enroll in this LMS system or? No, it will be done by our technical team. Okay. Okay.
अच्छा एक है अरे कपिल सर जरा एक बार अपने जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो भी अपने अपना इंट्रोडक्शन ही दे दें केवल, वो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं 1 by 1। Okay, okay, HOD sir. Yes, sir. Yes. So Aishwarya, Mahima, and all the seniors who are presented in this group can represent they can give their introductions also. So I am inviting Mr. Aishwarya Kapoor, uh, your senior of BCA. Aishwarya, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Aishwarya, you can give your you can give your introduction to our new students. Thank you, sir. Guys, I am Ashwin Kapoor of the third year. You have any query regarding your syllabus, your activities, and your any of the queries? Please contact me. Anytime and anywhere. I will solve your query as soon as possible. So if you have any query, please contact me. I share the details of PCA and whatever you are saying. Okay. Thank you. Yes. And now I am give the mic to Piyush Mishra. Piyush, are you there? Hello, Piyush. I'm audible. Yes, you are audible. Good afternoon. Hello, I'm audible. Hello. Yes, Piyush, you are audible. Yes. Yes. Good morning to each and everyone. Good morning. Myself, Good morning. Piyush Mishra, student of BCA third year. As Ashwar said, we are there for you. If you are having any query regarding anything, we will help you out. Not only in studies, rather than studies, our cultural programs are also held. If you are anyone is interested in it, may enroll when college opens. And as we will soon make a group for you in which we will be there to help you out. So thank you. Mahima, Yes, Piyush. please carry on. Thank you, Piyush. Good morning, everyone. My name is Mahima Pandey, and I am from BSc IT third year. So, first of all, I would like to welcome you all in our college and everyone in our class of BCA, BSc IT और MCA. So, मैं तो वैसे भी यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, किसी भी चीज को लेके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सीनियर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ्री बोल सकते हैं। और आपको अगर सिलेबस से लेकर कुछ पूछना है या फिर आपको क्लास रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, आप वो भी पूछ सकते हो। और हमारे वहाँ कॉलेजेस में बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किसी में भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू कॉल आकांक्षा पांडे टू जस्ट कम एंड से। Hello everyone, this is Akanksha from BCA third year. So first of all, a very warm welcome to our university, and if you have any queries regarding anything regarding your academics or any cultural programs, you can feel free to contact us. We are here to just help you, to guide you, and again a very warm welcome. Thank you. I think all of the seniors have give their introductions. So किसी को कोई query है, you can ask your seniors. They will soon make an WhatsApp group for you guys also. Okay. And आज की जो एक्टिविटी है जो आपको मिली हुई है आपके ग्रुप्स पर, वो एक्टिविटीज तो होंगी ही, बाकी आपके लिए यूनिवर्सिटी का एक जो हमारा क्लब है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट क्लब्स आर अवेलेबल इन अवर यूनिवर्सिटी, तो उनकी भी एक्टिविटीज होंगी डेली, ठीक है, जिसमें टोटल 15 क्लब्स हैं। तो उन 15 क्लब्स की जो 15 क्लब्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो डेली होंगी। तो कल आपके लिए यूनिवर्सिटी क्लब का एक एक्टिविटी है। सो यू गाइज ऑल्सो come on the platform of Google Meet tomorrow as well.
तो कल के लिए भी आप लोग को आना है, इस पर अटैच होना है, ऐड होना है, और कल एक यूनिवर्सिटी क्लब का आपका एक प्रोग्राम है इस पर, ठीक है। तो डेली आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी होनी है, ठीक है। तो यू गाइज हैव स्टे ट्यून विद अस। So thank you everyone for Sir, joining. Sir, timing. Timing I Sir, will let you timing. know. Yes, I am answering the question. So I will let you know the timings on your respective WhatsApp group. Okay. So do not worry about the timing. HOD sir, if you have any question you can ask. Or should I? चलिए ठीक है, इनको बस एक्टिविटी लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। Okay sir, okay sir. Sir? Yes. Hello? Yes. Sir, I have a question. Yes. Is there any senior of MCA course with whom we can connect? Yes. I am telling you that we are managing the groups of WhatsApp group, जिसमें आपके MCA के भी सीनियर्स होंगे और जो जिनको आपको आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है उनको दे दिया जाएगा। और एक WhatsApp ग्रुप हम बना रहे हैं, इसमें आपको अभी बस आधे घंटे के अंदर जो है विद इन ए हाफ एन आवर यू विल connect with your seniors also. You can ask your queries also with your seniors. Okay बेटा? Okay, sir. अंशिता, क्या वो भावना को नहीं इनवाइट किया था आज की मीटिंग के लिए? NCA भावना। She is not available right now. I mean, I have messaged her, but उसने check नहीं किया. अच्छा I will maintain. ठीक है, NCA के भी जो सीनियर है कुछ एलुमनाई है। Yes sir. ओके, You can attach their MCA alumni in our next session of any activity, so that they can interact there also, or I arrange a individual meeting also for the MCA students. Thank you everyone. Thank you for joining us. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.